नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में 4 महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बदले बदले तेवर सबको चौंका रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की नियुक्ति, कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को आगे लाना, आरजेडी की माई बहन मान योजना को उनसे पहले लॉन्च करना, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना, और राहुल गांधी का बार बार बिहार दौरा। लेकिन बार बार बिहार आने के बाद भी तेजस्वी यादव और आरजेडी के शीर्ष नेताओं से उनकी दूरी लगातार बनी हुई है। कल एक बार फिर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। नालंदा के राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के शीर्ष नेताओं से राहुल गांधी मिलेंगे, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी गया जी में महिलाओं संग संवाद करेंगे, उसके बाद राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? क्या यह कांग्रेस का नया सियासी दांव है और महागठबंधन में टूट के संकेत है? कांग्रेस की इस एकला चलो रणनीति पर हालांकि जेडीयू और बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। जेडीयू का दावा है कि कांग्रेस आरजेडी की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को लगने लगा है कि वो बिहार में अपनी स्वतंत्र सियासी जमीन खो रही है। इसीलिए कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम भरा कदम उठा सकती है। लेकिन क्या यह रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि 2010 में जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था तो उसे सिर्फ 4 सीटें मिली थी। ऐसे में क्या इस बार इतिहास बदलेगा? अगर कांग्रेस महागठबंधन में ही चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, तो फिर कांग्रेस बिहार चुनाव में सब काम अकेले क्यों कर रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले 5 महीने में बिहार में 4 बार आ चुके हैं, लेकिन उनकी आरजेडी के नेताओं से मुलाकात नहीं हुई। शुक्रवार को उनका 5वां दौरा होने वाला है। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा का मकसद तो साफ है, लेकिन आरजेडी नेताओं से उनकी दूरी ने राजनीतिक गलियारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई लालू जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे हैं और कांग्रेस बार बार टैक्टफुली उन पे दबाव बना रही है। राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं और कांग्रेस हर एक एजेंडा को आरजेडी के हाईजैक कर रही है। दरअसल तेजस्वी की माई बहन योजना का क्रेडिट लेने का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। अब तो कांग्रेस ने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है, वो भी आरजेडी की गैर मौजूदगी में। अब विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में माई बहन योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। पूरे बिहार के 243 सीट पर क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन मंगवाया जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकल गई। तो कांग्रेस और आरजेडी इसे गठबंधन की योजना बताकर विरोधियों पर बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन की माई बहन मान योजना एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनते ही बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की स्कीम है। हम बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे, और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन की एकता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन के नेता एक साथ नजर नहीं आते। एनडीए चुनाव को लेकर संयुक्त सभाएं कर रहा है, पर तेजस्वी और राहुल गांधी सभा तो क्या भेंट मुलाकात करते भी नजर नहीं आते। 17 अप्रैल को बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को अब 2 महीने पूरे होने को हैं, पर अब कांग्रेस आरजेडी के बीच का कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक बार फिर राहुल बिहार आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है या विरोधियों को सवाल करने का एक और मौका मिलता है। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, कांग्रेस बिहार चुनाव में सब काम अकेले क्यों कर रही है? राहुल तेजस्वी साझा कार्यक्रम क्यों नहीं करती? आरजेडी कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नजर क्यों नहीं आता? 4 बार बिहार आए राहुल गांधी, आरजेडी से दूरी क्यों बनाए रखी? क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस? क्या इस दिशा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा और बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी आपसे। कल राहुल गांधी जी का नालंदा में कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव मंच पर नजर आएंगे। आरजेडी कांग्रेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नजर अब तक नहीं आ रहा है, क्या वो कल नजर आएगा? नहीं संतोष जी, कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं किस नजरिए से आप देखते हैं। विपक्ष तो खैर जो मैंने सत्ता में जो लोग हैं, जो हम लोगों के विपक्ष में हैं, वो लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेशन तो जो है सो अब राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन बन गया है, जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन बन गया है, अब प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनने की प्रक्रिया शुरू है। बूथ स्तर पर हम कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। और तो अब सवाल अब किस कोऑर्डिनेशन को देखना चाहते हैं? मंच पर कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, मंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक साथ। नहीं संतोष जी, दोनों पार्टी अलग अलग पार्टी है। महागठबंधन में हम साथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर पार्टी अपना कार्यक्रम करती है, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। घी कहीं भी गिरेगा, दाल में गिरे या भात में गिरे, घी गिरेगा। उद्देश्य सबका एक है। यह जो है सो जो निकम्मी सरकार जो बिहार पर जो एक भार स्वरूप है, जिसके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, जिसके डिप्टी सीएम जाकर जो है सो एक तो गलती हुआ उनसे प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण जो है, और पीएमसीएच के लापरवाही के कारण और एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की लापरवाही के कारण एक रेप पीड़िता बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब वहां पर डिप्टी सीएम जाते हैं तो उसके परिजन को धमकाते हैं। तो एक तरफ तो वह स्थिति है। अब सवाल यह है कि उस पर नहीं बोलेंगे। अब सवाल और भी है। अब जैसे कि अब एनडीए में जो स्थिति है, एनडीए में कहने के लिए एनडीए है, लेकिन जनता दल यूं तो पूर्ण रूप से अपने को समाहित कर चुकी है भाजपा में। भाजपा की भाषा ही जनता दल यू के लोग बोलते हैं। आप पार्लियामेंट से देखिए या बाहर देखिए, पहले दिखाई पड़ता था कि जनता दल यू का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, गांधी लोहिया जयप्रकाश और अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली है। लेकिन अब तो वह कंप्लीटली आरएसएस का जो एजेंडा है, उसमें जो भाजपा के जो ओरिजिनल भाजपाई हैं, उनसे भी ज्यादा आगे बढ़कर और उनसे ज्यादा मुखरता के साथ आरएसएस के एजेंडे पर बोल रहे हैं। तो जो है सो जो दल कहने के लिए भले ही चुनाव आयोग के नजर में या लोगों की नजर में है कि यहाँ जनता दल हो, तो जो एनडीए के तो घटक दल जो है तो उसमें भाजपा के में अपने को समाहित कर चुके हैं। लेकिन महागठबंधन में हर पार्टी का अपना अस्तित्व है, अपना जनाधार है, और अलग जब जनाधार है, अलग पार्टी है, स्वाभाविक रूप से अलग अलग कार्यक्रम चलेगा। लेकिन उद्देश्य एक है। उद्देश्य एक है महागठबंधन के साथियों का, हमारा महागठबंधन का एक उद्देश्य है कि बिहार को एक बेहतर सरकार दिया जाए, जो बिहार के में बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे, किसानों की समस्या का हल हो, महिलाओं जो है महिलाएं निश्चिंत होकर जो है सो अपना पढ़ाई लिखाई कर सके, घूम फिर सकें। केवल हम लोग भाषण में नहीं करते, हम लोग उसको व्यवहार में लाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है तो हमारा एम स्पष्ट है। अब बेचैनी उनके पास में है, उनके पास में बोलने के लिए सवाल चितरंजन जी दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी को राहुल गांधी आए, उसके बाद 7 अप्रैल को आए, 15 मई को आए, अब 6 जून को आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी के पास फिल्म देखने का समय था, लेकिन तेजस्वी यादव को देने के लिए उनके पास समय नहीं था। सवाल इसलिए उठ रहे हैं। नहीं, जहां आवश्यकता होती है वहां पर मुलाकात भी होती है, बातें भी होती है। कोई जरूरी नहीं कि जो बातें हो सब लोग जो पब्लिकली सब लोगों को बता के हो, क्योंकि यहाँ पर जो सो भक्ति नहीं ना है, यहाँ पर भक्ति नहीं है, वहां पर तो भक्ति का लगा हुआ है। अब एनडीए में जो भी हैं वो जो है, अब चिराग पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं, बयान दे रहे हैं कि हाँ साहब जो सो गलत हुआ। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बयान दे रहे हैं। तो मतभेद वहां है, मतभेद है, मनभेद है, लेकिन यहाँ तो सब चीज क्लियर, ऑल इज वेल। कोई यहाँ पर
नो प्रॉब्लम है, न शंका है, न किसी ढंग का जो सब भ्रम की स्थिति है। सब एक है, एक उद्देश्य है, बिहार में एक बेहतर सरकार देना। आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हमने जो वादे किए हैं, महिलाओं को, हर महिलाओं को 2500 रुपये खाता में भेजने के लिए, माँ बहन सम्मान योजना हम उसको लागू करना, नौजवानों को नौकरी देना, गैस का सिलेंडर 500 देना, उसके बाद जो है सो जो वृद्धावस्था पेंशन है, सामाजिक बीजेपी ये भी कह रही थी कि आगे की योजनाएं ना बताएं क्योंकि कांग्रेस उसको चोरी कर लेती है। माई बहन मान योजना, आपने उस योजना का जिक्र किया, उसको लॉन्च पहले कांग्रेस ने कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। खैर जो भी योजना होगी सरकार महागठबंधन की बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ठीक है, तो वह जो तो हम उसको माने प्रचार प्रसार करें, हमारे घटक दल प्रचार प्रसार करेंगे, वह तो और भी अच्छी बात है, या तो और भी बेहतर है। आपने नेतृत्व की बात छेड़ दी, इसलिए वैसे तो मैं अंजू महाराज जी की तरफ जा रहा था, लेकिन आपने चूंकि नेतृत्व की बात छेड़ी है, इसलिए मैं राजेश राठौड़ जी आपका रुख कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सारी योजनाएं लागू की जाएंगी सरकार बनने के बाद। नेतृत्व स्वीकार है, मंच तो एक साथ आप साझा कर नहीं पा रहे। कई सवाल संतोष जी एक साथ है। महागठबंधन बना उससे पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन बिखर चुका है, यानी कि इंडिया गठबंधन है ही नहीं। और आपने देखा कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और पहली बैठक बिहार में हुई, उसमें सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि चुनाव जो लड़ेंगे वो चुनाव के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी विभागों का चेयरमैन तेजस्वी यादव जी होंगे, यानी कि चुनाव उनके हाथों में होगा। चाहे मैनिफेस्टो कमेटी हो, मीडिया कमेटी हो, कैंपेनिंग कमेटी हो, हर चीज़ के चेयरमैन बना गए, बाकी सब सदस्य हैं। तो इसमें कहाँ कोई दे रहा है, एक तो स्पष्ट है। दूसरा कि चुनाव में हर पार्टी का अपना अपना अलग कार्यक्रम होता है। जब इंडिया गठबंधन हम साथ करेंगे तो साथ कार्यक्रम होगा, पार्टी अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है, और वही कार्यक्रम जो आप बार बार पहले, तब जब माई बहन योजना आरजेडी लागू की थी घोषणा में, तब हमसे सवाल पूछे जा रहे थे क्या आप सहयोगी हैं या नहीं है, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं उससे ज़्यादा या उसी गति या दुगुना गति से ताकत लगा के मैं उस योजना को समर्थन किया कि माई बहन मान योजना जो है वो जनहित में चलेगा, और कांग्रेस पार्टी ऐसा समर्थन कर दिया कि उनसे पहले ही वो लॉन्च कर दिया और उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। कम से कम आरजेडी के किसी नेता को तो बुला लेते। रजिस्ट्रेशन और सुन तो लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो ये कार्यक्रम चला रही है 243 सीटों पे, अगर 243 सीटों पर हमारा यह कार्यक्रम चला गया तो हमारे साथी जहां लड़ेंगे वहां उनको लाभ होगा। इस बात का जो साथी हमारे लड़ेंगे, अलायंस होगा तो 243 तो हम लड़ेंगे नहीं, आरजेडी लड़ेगी, वामपंथ के लोग लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएम मान लिया वीआईपी के लोग लड़ेंगे। तो हम जो काम कर रहे हैं 243 सीट हमारा मजबूत हो और इसका लाभ हमारे गठबंधन के साथी को मिले, ताकि हम 2/3 बहुमत से सरकार बना पाए। हम इसलिए ये काम कर रहे हैं। जब गठबंधन की बैठक होगी तो हम तो साथ हैं। आपने देखा कि प्रदेश स्तरीय कितनी बैठक हुई, जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हम ब्लॉकों में अब उसको मूर्त रूप देने की स्थिति है, जो हम पंचायत और बूथ तक ले जाएंगे। यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी को, और मुद्दे एक हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिखाई दे रहा है? आज एक सप्ताह के बाद बलात्कार पीड़िता के यहाँ विजय सिन्हा तो गए, जेडीयू के लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्री थे। और जब गए विजय सिन्हा और केदार गुप्ता वहां, तो पीड़िता के परिजन को धमकी दिए हैं। उन पे तो केस होना चाहिए, एक दलित एक्ट के तहत और दूसरा धमकाने का, कि किस हैसियत से केदार गुप्ता और विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम रहते हुए उस परिजन को हरकाए और कहते हैं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर तो इनके देह पर चलेगा, जनता चलाएगी। आपकी कहां थे? अगर एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह पहले आप जग गए होते तो उस बच्चे की जान नहीं जाती। जो आरोपी है उस पूरे मामले में, उसके घर पर बुलडोजर चलाने वाली बात हुई थी। अरे चलाइए ना। और नींद कौन खोला? कांग्रेस पार्टी और मीडिया के साथी को हम धन्यवाद दे रहे हैं।
इन्होंने नींद खोला और उस बच्ची की जान बच जाती अगर ये लोग हत्यारा नहीं होते। इन लोगों ने जान ली है और डिप्टी और टीएमसीएच को उपाध्यक्ष को आप सस्पेंड करते हैं, अधीक्षक को क्यों नहीं? जो अनुकंपा के आधार पर बार बार सेवा में विस्तार हो रहा है वहां बैठे हुए हैं। ये लोग कमीशन खोरी करते हैं, इसलिए सेवा विस्तार से यह बिहार चल रहा है। अब सेवा विस्तार से बिहार नहीं चलेगा, योग्यता से बिहार चलेगा। सेवा विस्तार खत्म होगा। नीतीश जी के सेवा विस्तार के कारण सभी विभाग चौपट हो गया है। योग्यता पर भी आएंगे, नीतीश कुमार का आज तक योग्यता पर भी आएंगे। अंजुम आरा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। देखा कि बलात्कार पीड़िता की मां को बचाने के लिए जो डॉक्टर गया इलाज, उसको बांध के पीटा गया, पुलिस के सामने में पीटा गया। ये सारी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से, उसके जवाब भी कुछ आए, आप धन्यवाद हम दे रहे हैं। सरकार कहां है? ये निकम्मी सरकार से बिहार उब चुकी है और बदलना चाहती है। अंजुम आरा जी, कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि उनके गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, जेडीयू नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। संतोष जी, ये अपने आप में स्टेटमेंट भी बड़ा हास्यास्पद है कि कोई विरोध नहीं है। अगर नहीं होता तो संतोष जी आज इतना प्रतिष्ठित आपका चैनल है न्यूज 18 बिहार झारखंड, उस पे आज डिबेट का ये विषय नहीं बनता। और विषय भी हम समझ रहे हैं यही है कि कुछ भी अच्छा नहीं है महागठबंधन। 4 बार देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार दौरे पे आए और कल जो आएंगे वो 5वीं बार। नहीं, डिबेट का टॉपिक ये है कि क्या कांग्रेस बिहार चुनाव में सब काम अकेले क्यों कर रही है? चाहे वो माई बहन योजना को लॉन्च करना हो, चाहे वो मंच साझा करने की बात हो, वो सब में कांग्रेस अकेले दिख रही है। वही बात है संतोष जी, मतलब ना इत्तेफाकी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप वही बातें हैं जो आपका सवाल था। तो हमारा ये कहना है कि 4 बार देश के नेता प्रतिपक्ष बिहार आए हैं, 5वीं बार कल आ रहे हैं और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष यहाँ के कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऑनरेबल चेयरमैन बने हैं। लेकिन एक बार भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनका चेहरा नहीं देखा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। और आदरणीय राहुल गांधी जी संतोष जी गया भी जाएंगे, माउंट मैन दशरथ मांझी जी के गांव जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि वो दलित समाज से थे, उन्हीं लोगों का शासनकाल था ना 1960 से लेके 1982, जब उन्होंने संघर्ष किया था, सड़क नहीं हुआ था, तब कहाँ थे इन लोग? उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दशरथ मांझी जी को, स्वर्गीय दशरथ मांझी जी को माउंट मैन की उपाधि दी थी और उनको अपनी कुर्सी पे बैठा करके सम्मान दिया था। आदरणीय राहुल गांधी जी अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे इतर होकर के वो बयान देने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज संतोष जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे, उनको लेकर के इनकी भाषाई मर्यादा कितनी विकृत हो जाती है। तो राजगीर भी ये जाएंगे, वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, हमारा पुराना गौरवशाली अतीत रहा है, इतिहास रहा है इस देश का, वो भी पुनर्स्थापित हो गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में। तो वहां भी जाकर के कुछ संस्कार वो ले लेंगे, मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। और सबसे बड़ी चीज है संतोष जी, अति पिछड़ा सम्मेलन, जो मैंने आपके फुटेज में देखा कि अति पिछड़ा सम्मेलन में ये भाग लेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इनका शासन था केंद्र में और जब इन्होंने सेंसस कराया था, तो उसका आधार नेशनल पॉपुलेशन जनरल को बनाया था, ना कि सेंसस कमीशन को। क्यों? जब अति पिछड़ों को अधिकार देने की बात थी तो नेशनल सेंसस कमीशन को आपने उसको बेस बना करके क्यों नहीं सेंसस कराया था? और दूसरी चीज, जब इनकी तेलंगाना में सरकार है, जब वहां पे इन्होंने गणना कराया, कास्ट गणना कराया, जाति सर्वे कराया, उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आपने पुट अप किया है, क्यों नहीं पब्लिश किया है? ये बात किसी से छुपी हुई है कि मंडल कमीशन के बाद सत्ता परिवर्तन, देश की जनता ने इनको उखाड़ करके क्यों फेंका था? पिछड़े, अति पिछड़े समाज, वंचित शोषित समाज ही वो तबका था ना जो इनको उखाड़ करके सत्ता से बाहर किया था। तो देखिए, ये कुछ भी नहीं, चुनावी वर्ष है और ये बार बार यहाँ आ रहे हैं महिलाओं के लिए को लेके, पिछड़े पे, अति पिछड़ों को लेकर के एक लुभावना, एक राजनीतिक छल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है, कहावत है हम लोग की भोजपुरी में कि बोरा के चाउर बार बार ना देखल जाला।
तो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से देश की आवाम, बिहार की आवाम, महागठबंधन के शासन को, और उस शासन के विक्टिम हम तमाम बिहार वासी रहे हुए हैं, तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि 2005 से लेकर के लगातार बिहार की जनता अपनी बुद्धिमत्ता का वो परिचय देती रही है, चाहे कितना भी कैसेट और निगेटिव कैसेट बजा ले, कितना भी निगेटिव नैरेटिव सेट कर ले, लेकिन आप संतोष जी देखेंगे कि बिहार की महिलाओं का, पिछड़े अति पिछड़े समाज का, गरीब तबकों का, तमाम वर्गों का विकास, आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, एनडीए के शासन को बिहार की आवाम ने अपना आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया है। तो देखिए ये समय तो वैसे राजेश जी आपका है, लेकिन चित्ररंजन गगन जी हाथ उठा रहे हैं अपना, जल्दी से अपनी बात को चित्ररंजन जी रखिएगा, उसके बाद मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, अभी अंजू महाराज जी छोटी बहन है, बहुत सम्मान मैं इनका करता हूँ, लेकिन जनता दल और भाजपा के कोई साथी अगर कोई बोलता है, खास जनता दल के साथी से मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के बारे में जो भाजपा के नेताओं का अभी कुछ दिन पहले या जो है सो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, उसके बाद जो भाजपा नेताओं का जो बयान आया है लगातार जिस ढंग से, और बिहार में जिस ढंग से घटनाएं घटी हैं, केवल कल एक दिन की जो घटना है, कल मैंने एक दिन में कल 3 जगह मैंने नाबालिग बच्चियों को घर से खींचकर उनके साथ रेप किया गया, उनकी हत्या की गई। और यह डेली का खबर है, डेली ऐसा हो रहा है। तो अब सवाल है कि महिला पर ही बोल रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने जिस ढंग से महिलाओं के बारे में जो उनका बयान आया, उसका सभी ने खंडन किया था। नहीं, लेकिन भाजपा के चित्ररंजन जी, उसका सभी ने खंडन किया था, किसी ने सपोर्ट थोड़ी किया था, और उस पर कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है आगे, वो मामला कोर्ट में है। नहीं, कानूनी प्रक्रिया, लेकिन स्पीडी ट्रायल होना है, स्पीडी ट्रायल होना है, बचाया नहीं जा रहा है अपराधियों को। आज यह जनता दल की स्थिति है। ठीक है, राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा चित्ररंजन जी का भी, और ये भी बताइएगा कि नालंदा को अगर अति पिछड़ा सम्मेलन के लिए चुना है राहुल गांधी ने, तो जो उसके पीछे की मंशा है, क्योंकि वहां का जो जातीय समीकरण है वो हम सब जानते हैं, कितनी कामयाबी हासिल करेंगे वो? संतोष जी, देखिए संतोष जी, अति पिछड़ा समाज की बेटी जिला परिषद अध्यक्ष के चेयरमैन कुर्सी पर बैठी हुई है, नीतीश कुमार का देन है। महिला का जो आरक्षण हुआ पंचायती राज में 50% नीतीश कुमार की देन है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे 2-2 साल तक चंपा विश्वास का रेप हुआ, एक पत्रकार के दोनों बेटा को जिंदा जला दिया गया। आप देखे हैं कि 20 शहर में एक व्यापारी के शिल्पी गौतम जो है से कांड हुआ था, उसके गाड़ी में मार दिया गया था। ये कांग्रेस आरजेडी वाले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर रेप कांड की बात करते हैं, अभी बुलडोजर चलने की बात है, सिलेंडर कर गया है। स्पीडी ट्रायल होगा, आजीवन जेल में सड़ेगा, चाहे फांसी की सजा होगी। सरकार की बात करते हैं और सिस्टम की बात करते हैं। जरा इन लोगों को सोचिए कि आज आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की बात करती है। 70 सीट कांग्रेस को दिया, जब आरजेडी मन में पुलाव बनाए हुए था कि हम सरकार बना लेंगे, तो बार बार कांग्रेस को कोस रहा था कि हमने सीट कांग्रेस को ज्यादा दे दिया, इसलिए जो है सो हम आज सत्ता में नहीं आए हैं। आप संतोष जी, कुछ दिन पहले तारिक साहब का एक बयान आया था, उसमें था कि तारिक साहब ने क्लियर कह दिया था कि केंद्र के सरकार को, हमारे राहुल जी को ये कहना होगा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। तो अभी क्या है कि लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड हुआ था, उसमें दलित समाज की बच्ची और बहुत लोगों का हत्या हुआ था। उसमें एक बार में 39-40 को लोगों का कत्ल हुआ होगा। संतोष जी, उस टाइम भी आप एक्टिव थे, आप पत्रकार में थे, हम भी स्टूडेंट लीडर थे उस टाइम। तो उस टाइम इन लोगों को नहीं सूझ रहा था। तो कांग्रेस आरजेडी जो है से एक दूसरे का पूरक रहा है। अभी कांग्रेस क्या चाह रही है कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करके तेजस्वी के सामने कुछ बड़ा सा सीट ले ले, और यदि हमको सीट नहीं देगी तो हमको खोने के लिए क्या है। हम तो दिल्ली में भी टोटल सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, 0/0 हुए हैं, तो हमको तो खोना कुछ है नहीं। और तेजस्वी को लगता है कि हम जो है सो हम सरकार बना लेंगे।
तो तेजस्वी जी की सरकार क्यों बनेगी? यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार और गठबंधन की सरकार चल रही है। अब परीक्षा के समय में ये लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, हम लोग बूथ स्तर पर जो है कार्य जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी और सभी गठबंधन ने जो कर रहा है, अपने विकास कार्य को जनता के बीच पहुंचा दिए हैं, जिसका परिणाम है कि आज पटना से लेके अब बक्सर तक मेरीन ड्राइव बन रहा है, मेट्रो जो है सो बन रहा है। देखिए यहाँ विरोधी को कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने के लिए, आप ही के पास आ रहा हूँ चित्र, जब नरेंद्र मोदी जी के नहीं इनको बेचैन क्यों हो रहे हैं? सीनियर साथी है चितरंजन गगन जी, अरे क्यों चिंता कर रहे हैं? हम लोग इस बार 225 सीट जीतेंगे, टीवी पर आने की जरूरत नहीं है। बोरिया बस्तर चितरंजन जी बना जाएगा इस बार। एक बात आप जान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी जो बिहार में विकास है, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या वहां आदमी शाम को नहीं जाता था, और बाबा साहब को गाली देने वाले बाबा साहब को कांग्रेस ने क्या किया देश को? ठीक है राजेश, कांग्रेस ने क्या किया? संतोष जी चुन लीजिए। राजेश जी दोबारा से आऊंगा, जवाब दीजिए। चित्रंजन जी बहुत जल्दी। बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भारत रत्न मिला है, आप लोग नहीं दिए हैं, आप लोग अपने आप को दे दिए हैं। दोबारा से आ रहा हूं, जवाब ले लेते हैं। आपने कई सवाल उठा दिए, चित्रंजन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? नहीं संतोष जी, बहुत मेरा ऑब्जेक्शन है इस पर जो कह रहे हैं कि चंपा विश्वास की बात बार बार ये लोग कहते हैं। भाजपा के साथी या तो पढ़ के आवे या याद करें, आदरणीय नीतीश जी ने कहा था बड़का झूठा पार्टी। चंपा विश्वास मामले में FIR हुआ और 2 दिन के अंदर जो है सो अब जिन पर आरोप थे आरोपित को गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक चला, 2 साल तक उसको जो है सो घर में रेप किया राजेश जी तो ये कह रहे हैं कि और आपकी के पार्टी के लीडर हाई कोर्ट से बरी किया गया था, हाई कोर्ट से बरी किया गया। जब वो ये कह रहे हैं अब जब कोर्ट का डिसीजन आ गया तो उसको लेकर उन्होंने सवाल किया। ठीक है चित्रंजन जी अपनी बात को आगे रखिएगा। झूठ नहीं बोले, केवल झूठ बोलते आ गया क्या? जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, क्या सिवान में 2 पत्रकार को जिंदा नहीं जला गया था? आरजेडी के MP पर नहीं लगा था क्या संतोष जी? आरजेडी के MP जो थे उन पर नहीं लगा था क्या? वो इंजाम किसके? आरजेडी का MP का सजा नहीं हुआ था क्या उस पर? जो 2 पत्रकार को कभी कोई पत्रकार टॉपिक पर आते चित्रंजन जी, मैंने करेक्ट कर दिया है। चित्रंजन जी मैंने करेक्ट कर दिया है टॉपिक पर। क्या कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? टॉपिक पर आते हैं। नहीं संतोष जी, कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलता है। प्रेशर पॉलिटिक्स चलता है NDA में। जो अभी जैसे देख लीजिए, अभी चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उनके मांझी जी क्या कहते हैं, मैं इतने सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अरे अपना तो घर देखो यार, अपना घर तुमको ठीक है नहीं है, दूसरे पर जो है सो कमेंट करते हो, अपना घर ना देखो क्या स्थिति है। आज चिराग पासवान जी यह घोषणा किए कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो जब विधानसभा का चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? मतलब कि वे NDA में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसका जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, वैकेंसी नहीं है अभी मुख्यमंत्री की। नहीं ये बताए ना इनका नेता कौन है, इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, इनका नेता कौन है, खाली इतना बता देना। जैसे हम लोग समय खराब होता चला जाएगा। अभी मुझे राजेश जी के भी पास आना है, अंजू महाराज जी के भी पास आना, आऊंगा दोबारा से भी आऊंगा आपके पास। चित्रंजन जी, धोखा देने वाला, पीठ में चूड़ा भोंकने वाला, गद्दारी करने वाला या भाजपा का चरित्र चेहरा रहा है। ठीक है अंजुम जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या किया सबने देखा है, नीतीश जी के साथ आप क्या कर रहे हैं सबने देखा है। वो ये कह रहे हैं कि मंच साझा बेशक NDA के नेता कर रहे हैं, 5 घटक दल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की सियासत हो रही है और जो बयानबाजी हो रही है उसमें भी सियासत की बू आ रही है। नहीं संतोष जी, देखिए जिसको जो देखना है, जिसको जो दिख रहा है वो देखे अपना, लेकिन स्पष्ट है कि अगर चिराग जी ने कहा है कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा, तो आपको वो दृश्य भी याद होगा कि जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिले। राजेश जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहेंगे। इनके नेता के जैसा नहीं कि आ रहे हैं बिहार और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है उनकी शक्ल तक वो नहीं देख रहे हैं।
तो फर्क समझिए संतोष जी, इनके दिखाने से क्या हो जाएगा? ये दिखाएंगे तो हमारे यहाँ जो एनडीए में हमारी एकजुटता है, हम इंटैक्ट है, वो कहीं से कुछ होने जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार की आवाम को गुमराह करने के लिए एक नैरेटिव इन लोग सेट करें, लेकिन इनको जरूरत है अपने आंगन में देखने की कि इनकी स्थिति क्या है, कि शक्ल तक नहीं देख रहे हैं बिहार आ रहे हैं। ठीक है राजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। चित्ररंजन जी आऊंगा आपके पास। राजेश जी बहुत समय से उनके पास नहीं गया। राजेश जी बड़ा सीधा सा सवाल है। कल हमने सुना पप्पू यादव कह रहे थे कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। 13 करोड़ जनता की नजर इस समय कांग्रेस पर है, उनकी जो भावनाएं वो कांग्रेस के साथ है। उससे पहले आपके ही विधायक है अजीत, वो ये कह चुके हैं कि या तो 100 सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस, नहीं तो अकेले चुनाव लड़े। ज्ञान रंजन भी ये कह चुके हैं कि कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी कांग्रेस को, वरना वो अकेले चुनाव लड़े। ये आपके ही नेताओं के बयान हैं, तो फिर उनकी भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हैं या उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि गठबंधन आपके लिए बहुत जरूरी है? अभी आप उस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ पाए। सचमुच बिहार में कोई ऐसा दल नहीं है जो अकेले चुनाव लड़ पाए। अगर अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी ने दिखाई कभी, तो आरजेडी और कांग्रेस ने। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या 98 से लेकर आज तक अकेले चुनाव लड़ी है? नहीं लड़ी है। नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति के पिछलगू बना हुआ है, हम उस पर नहीं जा सकते हैं। हमारा जो काम है वो काम में करना है कि पार्टी को सशक्त और मजबूत कैसे रखें। हम गठबंधन की बात आप करते हैं तो गठबंधन ने तय कर चुका है कि गठबंधन पार्टी ने तय कर चुका है गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। तब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। आपके नेताओं के बयान क्यों आ रहे हैं? पप्पू यादव की सलाह मानेंगे अपने नहीं, पप्पू यादव की सलाह मानेंगे, अपने नेता की हम बात मानेंगे? हमारे नेता को जो सलाह देगा वो घर में मिलकर बात करेगा, जो मीडिया में वो सलाह देगा उनकी सलाह को हम सलाह नहीं मानते। हमारे नेता को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। नेता बहुत बुद्धि विवेक और सोच करके इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत किए हैं और इंडिया गठबंधन के जो चेयरमैन बनाए गए तेजस्वी यादव जी बनाए गए हैं। इसमें किसी के सलाह से नहीं बने हैं। किसी को अगर अपनी राय देनी होती है तो हमारे नेता से संपर्क करें, अपॉइंटमेंट मांगे, फिर अपनी भावना से व्यक्त करें। ठीक है राजेश जी, बात क्यों माने किसी का? हमारे नेता जो कहेंगे मैं वो बात मानूंगा, कि दूसरा बोलेंगे हम उसमें बात मानू। पप्पू यादव बात क्यों मानू? राजेश पप्पू यादव जी का बोलिएगा। पप्पू यादव जी को अगर अपनी भावना व्यक्त करनी है, हमारे नेता से मिले, आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले, बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लाह जी हैं, उनसे अपनी बात रखें, बिहार के अध्यक्ष से बात करें। मीडिया में वो सिर तो बढ़ता नहीं है, सिर तो बढ़ता है गठबंधन के टेबल पर, चाहे एनडीए का हो या इंडिया का हो। राहुल गांधी से और इंडिया गठबंधन बन चुका है, अब इसमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तब इसका अंदाज आप लगा लीजिए, कृष्णा लाल जी समय मांग रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे समय, इसका मतलब आप समझ आइए। अगर वो समय मांग रहे हैं, उनको समय नहीं मिला है, तो ये मतलब समझ आइए। और एक बात तो तय हो गया ना कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, ये हमने नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, बीजेपी प्रवक्ता तय किया है। अगर ऐसा तय नहीं हुआ था तो तेजस्वी यादव जी चेयरमैन क्यों होते हैं? देखिए संतोष जी, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता कह दिए हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव तक था, अब इंडिया गठबंधन हम लोगों का नहीं है। लेकिन देखिए संतोष जी, सीधी सी बात है, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बात पटना में इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, तमाम मीडिया के साथी को बुलाया, सीधा सीधा कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि मैं कांग्रेस को बार बार कांग्रेस को डिमोरलाइज कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर चाह रहे हैं कि हम अपना सीना लोकल स्तर पर लीडर लोग चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये प्रेशर की पॉलिटिक्स है और कांग्रेस की स्थिति बिहार में यही है। कांग्रेस की स्थिति बिहार में यही है कि अकेले चुनाव लड़ेगी तो 0/0 होगा, 0/0 होगा। यदि 10-5 गो सीट यदि होगी तो उसमें 1-2 गो सीट कांग्रेस यदि गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, देख लीजिए, अकेले लड़ेगी तो 5% वोट भी नहीं ला पाएगी। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता अरे पूरा सीट आपका ले लिया। दूसरा ये आपको 0/0 पर अभी दिल्ली में आउट करके आए हैं, मध्य प्रदेश में आउट करके आए हैं। कब लड़ रहे हैं? नहीं, आप कर्नाटक से बाहर गए ना? नहीं,
कर्नाटक से बाहर गए ना, क्या बात हमारा क्या स्ट्राइक रेट रहा था? क्या स्ट्राइक रेट दूसरा था? ये लोग कहते हैं कर्नाटक को जीत लिए हैं, क्या स्ट्राइक रेट था हम लोगों का? नीतीश कुमार जी कल दिल्ली जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हम लोगों के गठबंधन में किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। नड्डा जी से मिलेंगे, एक घंटा में हम लोग का सीट जो है बंटवारा हो जाएगा। हम लोगों का नेता तय है, माननीय सम्राट जी और सम्राट का साझा कार्यक्रम होता है और एक ही मंच पर वो नजर भी आते हैं। जी सब आदमी कह दिए कि हमारा नेता तय है। ठीक है चित्ररंजन जी, हमारा नेता समय की तय कमी है। नीतीश जी चित्ररंजन जी, उसके बाद लड़ रहे हैं। अंजू महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। चित्ररंजन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। देखिए, भाजपा के लोग जो हैं, इनके बारे में तो जो नीतीश जी कह चुके हैं, बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने के अलावा तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कि जो है सो चंपा विश्वास के नाम पर या माफी मांगे, अगर थोड़ा सा भी नैतिकता अगर है, अगर कोर्ट के प्रति सम्मान है, तो इनको माफी मांगना चाहिए। अन्यथा नहीं, चंपा विश्वास के साथ तो अन्याय नहीं हुआ था ना, पत्रकार के साथ अन्याय नहीं हुआ था ना, शिल्पी गौतम के साथ अन्याय नहीं हुआ था ना, राजेश जी अपने समय पर, वाथे कांड नहीं हुआ था ना, राजेश जी अपने समय पर नहीं हुआ था ना। बैसाखी पर जो सवाल है, केवल राजनीति बैसाखी पर की एक कहा तक नेता खड़ा कर सके। यही एग्जीबिशन रोड पर मिथिला मोटर के दिन में लूट लिए थे, मीसा भारती के शादी में। क्या बोलेंगे? एक शोरूम नहीं चलता था बिहार में, 7 बजे दुकान बंद हो जाता था। संतोष जी क्या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलेंगे? नीतीश जी का देन है। मेरे पास 12 बजे रात तक मेरी 4 करोड़ की गाड़ी लेकर लोग रोड पर घूम रहे हैं। मुझे समय देना है अभी। चित्ररंजन जी बहुत जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं संतोष जी कि भाजपा केवल इतना ना झूठ बोलती है, पता नहीं कैसे लोग इतना इन लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना झूठ। अंजुम जी आपका समय शुरू होता है। सही में नीतीश जी जो कहे बिल्कुल सही कहे, क्या भाई झूठ बोलना है? थोड़ा शर्म करो यार। अंजुम जी, क्या 2010 की तरह कांग्रेस इस बार भी वो हिम्मत जुटा पाएगी कि वो अकेले चुनाव लड़े अगर उसको उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो? नहीं संतोष जी, कांग्रेस के पास वो गट्स कहां से है, क्योंकि कांग्रेस की कोई जमीन नहीं बची है यहाँ पे। और बिल्कुल सही कह रहे थे राजेश भाई कि अगर अकेले लड़े तो निश्चित रूप से डबल डिजिट में भी इनको नहीं मिलेगा। तो बिहार में तो कंप्लीट कांग्रेस पैरासाइट है, परजीवी है, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर वो डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तीसरी तेजस्वी यादव जी हमेशा वो कांग्रेस की हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत जो होती है वो बताने की कोशिश करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं। और यही कारण है कि आप जो कह रहे थे कि मंच कभी लोग साझा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से एक डिफरेंसेस तो है ही ना इत्तेफाकी तो है ही ना, तभी नहीं शेयर करते। और जो मैं कह रही हूँ कि जब से वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं, शक्ल नहीं देखा है आदरणीय राहुल गांधी जी ने श्री तेजस्वी यादव जी का, तो कहां से कांग्रेस के पास वो गट्स है? वो जमीन नहीं है इनके पास। उस तरह से मैं फिर वही कहूंगी कि बार बार बिहार की आवाम को आजमाने की आवश्यकता नहीं, ये सब टेस्टेड एंड ट्राइड। ठीक है राजेश जी, बहुत जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि कल क्या मंच साझा होगा या मंच साझा नहीं होगा तो क्या तेजस्वी से आकर मिलेंगे राहुल गांधी? तीन सवाल है मात्र, छोटे छोटे। मेरे बहन अंजू महाराज जी या सभी लोग कह रहे थे कि माई बहन योजना हम अलग अलग चला रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चला रहे हैं। योजना जो चला रहे हैं वो सही है या गलत है? नंबर 1। ये लोग तो बड़े पार्टी है, जेडीयू और भाजपा, ये तो जनता तय करेगी। आपके पक्ष में वोट आया तो सही है, नहीं पक्ष में आया तो नहीं सही है। 14 में लड़ रहे हैं, 2 सीट पे आ गए हैं। ठीक है, ये राजनीतिक झूठे वादे हैं ना। समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल लगातार बरकरार है कि अगर कांग्रेस बिहार में सब काम अकेले लड़ रही है तो फिर महागठबंधन जो दिखाया जा रहा है वो है कहां? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।